देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम चतुर्थी विभक्ति यानी कि संप्रदान कारक पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 3 सूत्र पढ़ लिए थे। ठीक है, जिनमें नंबर फर्स्ट था कर्मणायम अभिप्रति स संप्रदानम, यानी कि दान कर्म के द्वारा जिसे प्रसन्न किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, यानी कि उसमें संप्रदान कारक होता है। नंबर सेकंड था रुचि अर्थानाम प्रियमाण है, यानी कि जिसे जो वस्तु अच्छी लगे, तो जिसको अच्छी लगे वस्तु उस व्यक्ति में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना। और नंबर थर्ड था कुछ अव्यय शब्द थे, जिनमें नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, इन 6 अवयवों के साथ हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो अलम हो, यदि उसका अर्थ पर्याप्त अर्थ में हो तभी चतुर्थी विभक्ति होगी। यदि अलम का अर्थ निषेध अर्थ में हो तो वहाँ तृतीय विभक्ति होती है, तथा यदि अलम का अर्थ विना या बिना हो तो वहाँ द्वितीय विभक्ति होती है। हम इसी क्रम में नेक्स्ट सूत्र पढ़ते हैं। नंबर 4 है जैसे हमने कर्म कारक एक शब्द पढ़ा था, इप्सितमम पढ़ा था ना। तो इप्सित और इप्सितमम मैंने वहाँ अर्थ बताया था। इप्सितमम का अर्थ होता है सर्वाधिक चाहा गया, और इप्सित का अर्थ होता है चाहा गया। तो उसी के जैसे यहाँ सूत्र आया है एक, स्प्रिय है रिप्सित है। नंबर 4 सूत्र है स्प्रिय है रिप्सित है। यहाँ रिप्सित यानी कि इप्सित है शब्द आया, इप्सित तमम नहीं आया। वहाँ इप्सितमम था और इप्सित भी था, दोनों चीज़ें थी। लेकिन इप्सित के लिए तो कर्तु रिप्सितमम कर्म में प्रयोग हुआ था, और एक दूसरा सूत्र हुआ था इप्सित के जैसा ही, तथायुक्तम च अनिप्सित है हुआ था ना। तो उसी तरह चतुर्थी विभक्ति में नेक्स्ट सूत्र है स्प्रिय है इप्सित है। इसमें 2 शब्द हैं, एक तो स्प्रिय है और एक इप्सित है। ठीक है, स्प्रिय है, स्प्रिय का अर्थ होता है चाहा गया, और इप्सित है इसका अर्थ भी चाहा गया, यानी कि स्प्रिय तो एक धातु है। तो कहने का मतलब इस प्रकार इच्छा भी होती है, वैसे चाहा गया भी होता है। तो यहाँ हम इस प्रकार होता है इच्छा करना, और इप्सित का अर्थ मैंने बता ही रखा है, चाहा गया। ठीक है, तो कहने का मतलब स्पृह धातु के योग में जिसे चाहा जाए उसमें संप्रदान कारक होते हैं। कार संप्रदान कारक किस में होगा, इप्सित में होगा। इप्सित में कब होगा, जब आगे स्पृह धातु होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब इच्छा अर्थ वाली स्पृह धातु का प्रयोग होने पर चाहे गए कारक की संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो हम इसका अर्थ लिखेंगे, इच्छा अर्थ वाली स्पृह धातु का प्रयोग, इच्छा अर्थ वाली स्प्रे धातु का प्रयोग होने पर चाहे गए कारक की संप्रदान संज्ञा होती है।
तथा संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। कहने का अर्थ है कि इच्छा अर्थ वाला जो स्प्रेह धातु है, इस स्प्रेह के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होगी। अब बात ये आती है कि चतुर्थी विभक्ति किस में करनी है, तो किस में करनी है? चाहे गए कारक में, यानी जो कारक या कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहे, तो वहाँ तो कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। और जहाँ सिर्फ चाहे, वहाँ संप्रदान कारक होता है। ठीक है। देखिए, इच्छार्थ वाली चाहने अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? संप्रदान होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। लेकिन कब होती है? जब बाद में स्प्रेह धातु हो। यदि स्प्रेह धातु के अलावा कोई दूसरी धातु आ जाए, ठीक है, तो वहाँ कर्म कारक होता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे राम धन की इच्छा करता है। इच्छा करता है, तो धन की इच्छा कौन करता है? राम। यानी कि इच्छा करना ये क्रिया हो गई, यानी कि इसके लिए स्प्रेह धातु आएगी, तो स्प्रेह का यति बन जाएगा। किसके अनुसार? राम में प्रथम पूरे एक वचन है तो अति लगता है, तो स्प्रेह यति रूप बना। अब देखिए, यहाँ शब्द आता है धन की किस में आता है? संबंध का की के संबंध कारक होना चाहिए, षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन आगे स्प्रेह धातु है, इसलिए यहाँ चतुर्थी विभक्ति होगी। तो यहाँ क्या बनेगा? जिस प्रकार रामाय बनता है चतुर्थी एक वचन, उसी तरह धनाय। ठीक है, ठीक है ना। इसी प्रकार मोहने पुष्पाय स्पृहयति। मोहन पुष्प की इच्छा करता है। बालक मोदकाय स्पृहयति। बालक लड्डू की इच्छा करता है। तो यहाँ धनाय, पुष्पाय और मोदकाय, इनमें कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी विभक्ति हुई। क्यों हुई? क्योंकि बाद में स्प्रेह धातु आई है, इसलिए। आप सीधा सा ये ध्यान रखना, जहाँ स्पर्श स्प्रेह धातु आ जाए इच्छार्थ में, तो वहाँ हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। इस सूत्री सीधा से ये इसका अर्थ। ठीक है ना। देखिए, आ गया होगा समझ में। कहने का अर्थ है कि स्प्रेह धातु जहाँ भी आ जाए, तो इसके साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। और चतुर्थी विभक्ति किस में होगी? चाहे गए कारक में। वैसे यहाँ संबंध होने चाहिए, षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन आगे स्प्रेह धातु आई है, इसलिए यहाँ चतुर्थी विभक्ति ही हो जाएगी। ठीक है। अब ये अंतिम सूत्र देखते हैं इसका, जो सीधा सा है। क्रुद्रुहे ईर्ष्य असूयार्थानाम यम प्रति कोपः। देखिए, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य, असूय अर्थानाम। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य, असूय अर्थानाम यम प्रति कोपः। देखिए, यहाँ कुछ धातुएं आई हैं। देखिए, इसको हम अर्थ निकालते हैं पहले सूत्र का। देखिए, क्रुद्ध
यानी कि क्रोध करना। ठीक है। द्रोह, सेकंड है द्रोह, द्रोह करना, ये विद्रोह करना। ठीक है। ईर्ष्य, तीसरी है ईर्ष्य, यानी कि ईर्ष्या करना, यानी कि घृणा करना। असूय, असूय, असूय का मतलब होता है गुणों, दोष विस्करण, यानी कि सीधा सा हिंदी अर्थ लिखाता हूँ, गुणों में दोष निकालना, गुणों में भी दोष निकालना, यानी कि क्रोध, द्रोह, ईर्ष, असूय। ये हम यहाँ ईर्ष्या लगा देंगे, यानी क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, गुणों में दोष निकालना, यानी क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूया। अर्थ वाली, यानी कि क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूया चार धातु हैं, इनके साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। लेकिन अब बात यह आती है कि चतुर्थी विभक्ति किस में करनी हो, यम प्रतीकोप है, तो उसका निष्करण यहाँ दिया गया है कि यम प्रतीकोप है, जिस पे प्रतीकोप किया जाए, यानी जिसके प्रति क्रोध किया जाए, जिसके प्रति द्रोह किया जाए, जिसके प्रति ईर्ष्या की जाए और जिसके प्रति असूया की जाए, यानी कि जिसके गुणों में दोष निकाला जाए, उनमें चतुर्थी विभक्ति करनी है। तो कहने का मतलब यह है कि क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जिसके प्रति यम प्रति, जिसके प्रति कोप, कोप का मतलब होता है क्रोध, दिखाया जावे, उसकी, क्रोध दिखाया जाए उसकी, यानी कि उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है, संप्रदान संज्ञा होती है, तथा संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। देखिए स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप वीडियो से अपडेट रहें, नहीं तो जैसे ही आपको नई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो तो आपको तुरंत मिल जाए वो। ठीक है। और जो मैं यहाँ पर नोट करवा रहा हूँ, इसे पढ़ा रहा हूँ, इसे आप लर्न भी कर रहे हो, साथ में नोटबुक में नोट भी करते जाए, राइट भी करते जाए। ठीक है ना। देखिए ये अगला सूत्र था हमारा, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया था नाम यम प्रतीकोप है। कहने का अर्थ ये है कि क्रोध यानी क्रोध करना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना, असूया गुणों में दोष निकालना। इन अर्थ वाली धातु का प्रयोग होने पर जिसके प्रति क्रोध किया जाए उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। कहने का मतलब उसमें जिसके प्रति क्रोध किया जाए उसकी में चतुर्थी विभक्ति होती है, यानी जिसके प्रति क्रोध किया जाए, जिसके प्रति विद्रोह किया जाए, जिसके प्रति ईर्ष्या की जाए या जिसके गुणों में दोष निकाला जाए, उसमें कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राम
रावण से क्रोध करता है, क्रोध करता है। यानी कि देखिए, क्रोध करता है, राम रावण से क्रोध करता है। तो राम क्रोध कौन कर रहा है? राम, प्रथमा विभक्ति हो गई, करता है, राम है, क्रोध करता है, तो क्रोध करता को हम क्या लिख देंगे? क्रुध्यति, क्रुध्यति, क्रुध्यते, क्रुध्यंती, इस तरह रूप चलेंगे इसके, है ना। ठीक है, अब बात आती है रावण से। रावण से क्रोध करता है, तो रावण से क्रोध कर रहा है तो तृतीय विभक्ति होनी चाहिए, करण कारक होना चाहिए, लेकिन बाद में क्रोध, क्रुद्ध धातु आ रही है, इसलिए यहाँ कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। तो रावण में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो क्या बनाएगा? रावणाय बनेगा, रावणेन नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ चतुर्थी विभक्ति आई, क्यों आई? क्योंकि बाद में क्रुद्ध धातु है, और यहाँ क्रोध किस पे किया जा रहा है? अब बात मैंने बताई थी ना भी, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किस में होगा? यानी जिसमें क्रोध किया जाए, जिसके प्रति क्रोध किया जाए। यहाँ क्रोध किस पे किया जा रहा है? रावण पे किया जा रहा है, तो राम पे थोड़ी किया जा रहा है, तो राम तो करता हो गया, और रावण पे किया जा रहा है, तो रावण में चतुर्थी विभक्ति आ गई। इसी तरह अगला है विभीषण है, विभीषण है, रावणाय, द्रुह्यति, विभीषण रावण से द्रोह करता है या विद्रोह करता है। तो द्रुह धातु आ रही, इसलिए किससे किया जा रहा है? विभीषण कर रहा है। विभीषण किससे कर रहा है? लेकिन रावण से कर रहा है ना, तो रावण में चतुर्थी विभक्ति आ गई। ठीक है, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। ठीक है, छात्र अध्यापकाय असूयाते या असूयति, छात्र अध्यापकाय असूयति, छात्र अध्यापक में दोष निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर पिता पुत्र क्रोध किस पे किया जा रहा है? पुत्र पे किया जा रहा है, तो पुत्र में चतुर्थी विभक्ति हो गई। यहाँ दोष किस में से निकाला जा रहा है? अध्यापक में से निकाला जा रहा है ना, तो अध्यापक में चतुर्थी विभक्ति आ गई। यानी जो मैं शब्द अंडरलाइन कर रहा हूँ, इनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। हम नेक्स्ट कारक पढ़ते हैं अपन, आप नोट कर लीजिए ना, और साथ में इनको लर्न भी कीजिएगा घर पर। ऐसा नहीं कि यहाँ नोट कर लिए और रख दिए, ठीक है ना। देखिए नंबर 5, नंबर 4 हमने संप्रदान कारक पढ़ लिया, और नंबर 5 पढ़ते हैं हम। कौन सा कारक? अपादान कारक। यानी कि देखिए नंबर 5 है अपादान कारक। यानी कि, और अपादान में आपको पता होगा कि अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से, और से अलग होने, यानी जहाँ अलग होने का भाव हो, अलग होने का भाव हो, वहाँ कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। और अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। ये मैंने पहले ही बता रखा है, आपको टेबल बनवाई थी जब कारक स्टार्ट किए थे, उस समय बता दिया था मैंने, ठीक है ना, है ना। तो इसमें नंबर 1 सूत्र देखते हैं अपन।
इसका चिन्ह पता है, से अलग होना। ठीक है, अब देखिए इसका फर्स्ट सूत्र देखते हैं कि ध्रुवम अपाय अपादानम, ये अपादान संज्ञा सूत्र है, यानी कि अपादान कारक होता कहाँ पर, वो इस सूत्र से पता चल जाएगा। ध्रुवम अपाय अपादानम, ध्रुवम अपाय अपादानम। देखिए सूत्र का अर्थ देखिए आप, देखिए इसमें 3 शब्द हैं। नंबर फर्स्ट ध्रुवम अपाय और अपादानम, 3 शब्द आए हैं, ध्रुवम अपाय अपादानम। इस सूत्र का अर्थ निकालते हैं तो सबसे पहले हमने इसको शब्दों के टुकड़े कर लिए, शब्दों का विभाजन कर लिया। तो ध्रुवम, ध्रुवम का अर्थ क्या होता है, स्थिर या स्थिर वस्तु, ऐसे ले सकते हैं अपन, स्थिर वस्तु। ठीक है, अपाय, अपाय का अर्थ होता है अलग होना, सॉरी अलग होना। अपादानम का मतलब होता है अपादान कारक, यानी कि स्थिर वस्तु का अलग होना क्या कहलाता है, अपादान कारक कहलाता है। तो कहने का अर्थ ये होगा कि स्थिर वस्तु का अलग होना अपादान कारक कहलाता है, ये सूत्र का अर्थ हो गया। लेकिन हम जब हम इसे अर्थ की दृष्टि से देखें, ये तो सामान्य अर्थ लगाया हमने, लेकिन हम व्याकरणिक अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ होगा कि स्थिर वस्तु, यानी कि एक वस्तु, कोई वस्तु स्थिर है, उसमें से कोई चीज़ या कोई अन्य वस्तु अलग हो जाए, तो जो अलग हो रही है वस्तु अलग हो रही है। एक मिनट, आया समझ में, यानी कि जो वस्तु, एक वस्तु देखिए इसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो स्थिर वस्तु होती है और एक अलग होने वाली वस्तु होती है। ठीक है, तो जहाँ से दूरी करना, यानी कि जहाँ से वस्तु अलग हो रही हो, जहाँ से वस्तु अलग हो रही हो, तो उसमें अपादान कारक होता है। यानी जो स्थिर वस्तु है उसमें नहीं होगा, बल्कि जो अलग हो रही है उसमें अपादान कारक होगा। ठीक है, कहने का मतलब इसमें ध्रुवम अपाय अपादान में सीधा अर्थ ये लगाएंगे कि एक वस्तु तो स्थिर होती है और एक वस्तु अलग हो रही होती है। तो जो स्थिर वस्तु है उसमें तो अपादान कारक नहीं होगा, बल्कि जो वस्तु अलग हो रही है वहाँ अपादान होगा। ठीक है, यानी कि ध्रुवम को हम वैसे व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो ध्रुवम का अर्थ वैसे तो होता है अवधिभूत और अपाय का अर्थ होता है विश्लेष। ठीक है, अब देखिए अर्थ लगाएंगे इस सूत्र का। ठीक है, देखिए इसका अर्थ हम यहाँ देखते हैं, ध्रुवम यानी कि जब कोई वस्तु, या हम ऐसे लगाएंगे जब कोई स्थिर वस्तु का, जब कोई स्थिर वस्तु का जहाँ से, ऐसे लगाएंगे जब कोई स्थिर वस्तु का किसी स्थान विशेष से, स्थान
विशेष से दूरीकरण हो, दूरीकरण का मतलब अलग होना, दूरीकरण हो, उसकी अपादान संज्ञा होती है। अपादान संज्ञा होती है। और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। कहने का मतलब जब एक वस्तु स्थिर है और वो स्थिर वस्तु किसी स्थान विशेष से अलग हो रही है, तो जहाँ से वो अलग हो रही है, जहाँ से उसका दूरीकरण हो रहा है, उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वृक्ष से पत्ता गिरता है। देखिए, वृक्ष से पत्ता गिरता है, पत्ता गिरता है, पत्ता कहाँ से गिर रहा है? वृक्ष से गिर रहा है। ठीक है ना, कि जब कोई स्थिर वस्तु का, स्थिर वस्तु है, वृक्ष भी स्थिर है, पत्ता भी स्थिर है, जब तक लगा हुआ स्थिर है, तो किसी स्थान विशेष से दूरीकरण हो, यहाँ दूरीकरण हो रहा है, पत्ता गिर रहा है, लेकिन स्थान विशेष से गिर रहा है, यानी वृक्ष से गिर रहा है, पत्ता गिर रहा है ना, तो उसकी अपादान संज्ञा होगी किसकी? उस स्थान विशेष की, यानी जो स्थिर है उसकी होगी। जो अलग हो रहा है उसकी नहीं, जहाँ से अलग हो रहा है उसकी होगी। यहाँ पत्ता कहाँ से अलग हो रहा है? वृक्ष से हो रहा है ना, तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति होगी। तो क्या आ जाएगा? इस प्रकार रामात बनता है पंचमी एक वचन में, तो वृक्षात पत्रम पतति। वृक्ष से पत्ता गिरता है। जैसे नेक्स्ट देख लेंगे, राम है ग्रामात आयाति। ग्रामात आयाति। देखिए यहाँ तय और यहाँ दय आया है, फर्क जानते हो क्यों आया है? कि आगे व्यंजन आए तो तय आ जाता है, यदि आगे कोई भी स्वर आए तो दय आ जाता है। ठीक है, जैसा तो संधि का प्रकरण है ये, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और आपने एक चीज़ भी देखी होंगी, आपने, कि जब मैं कोई वाक्य लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे देखो, रावण है, अलम राम है, अलम लेख ऊपर जो मैं, जैसे समझो अलम के ऊपर मैंने अनुस्वार ही लगाया है, यहाँ आधा मैं लगा के हलंत भी लिख सकता था कि नहीं? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आलंत में तब लिखते हैं जब आगे कोई स्वर हो, यदि आगे कोई व्यंजन हो तो ये अनुस्वार ही रहता है। ठीक है ना, ये संधि के अंतर्गत आएंगे, तब बता दूंगा व्यंजन संधि में। ठीक है, ठीक है, चलो हम वापस अपने टॉपिक के पे आते हैं, कि जो स्थिर वस्तु है उसमें पंचमी होगी। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, तो वृक्ष स्थिर है और पत्ता अलग हो रहा है, पत्ता, लेकिन पत्ता अलग कहाँ से हो रहा है? ध्रुवम वृक्ष से हो रहा है ना, तो वृक्ष में पंचमी होगी। इसी प्रकार सेकंड वाक्य है, राम ग्रामात आयाति। राम गांव से आता है। राम कहाँ से आ रहा है? गांव से आ रहा है। अलग कहाँ से हो रहा है? गांव से हो रहा है ना, तो गांव में पंचमी आ गई। इसी तरह सह अश्वात पतति, वह घोड़े से गिरता है। वह घोड़े से गिरता है। सह अश्वात
पतति, तो वह अलग कहाँ से हो रहा है, घोड़े से हो रहा है ना, तो अश्वात में पंचमी आ गई। ठीक है। अब आपको एक चीज़ बता दूं, वो आपको लर्न करने होंगे। ठीक है ना। ये ऐसे मानना कि ये आज का होमवर्क है। देखिए, आप यहाँ कंफ्यूज होंगे कि अस्वात आया, अस्वा इस तरह क्यों नहीं है। ये विभक्ति के अनुसार लगते थे, पंचमी है तो अस्वात आ गया, चतुर्थी होती तो अस्वाय आता, तृतीय होती तो अश्वेन आता, इस तरह क्यों आते हैं। तो आपने शब्द रूप पढ़े होंगे। तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि राम, राम अकारांत पुल्लिंग हो गया, रमा आकारांत स्त्रीलिंग हो गई। नंबर थर्ड, हरि इकारांत स्त्रीलिंग, सॉरी इकारांत पुल्लिंग हो गया। मति इकारांत स्त्रीलिंग हो गया। नंबर 5, नदी इकारांत स्त्रीलिंग हो गया। और नंबर 6 है गुरु, ये उकारांत पुल्लिंग हो गया। तो ये 6 शब्द रूप है। इन 6 शब्द रूपों को आप अच्छे से लर्न कर लो, बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए, उंगलियों पे याद होने चाहिए 6 शब्द रूप। और ये 6 शब्द रूप याद हैं तो आप कारक में कोई सी विभक्ति है उसका प्रयोग सही ढंग से इनके अनुसार कर सकते हैं। जैसे कैसे करेंगे देखिए, जैसे एक सेंटेंस है, नृपः पतति, नृपः पतति। राजा रथ से गिरता है। समझना, नोट बाद में करना, पहले समझा करो फिर बाद में नोट किया करो। ठीक है ना। राजा रथ से गिरता है। देखिए, राजा नृपय, पतति गिरता है, हो गया। अब यहाँ पर आया रथ, रथ में, रथ से अलग हो रहा है तो रथ में पंचमी विभक्ति हो गई। तो रथ अंत में ए आ रहा है तो अकारांत रूप हुआ ना, तो अकारांत राम की तरह चलेंगे। तो राम में की पंचमी में रामात आता है, तो यहाँ क्या आ जाता है, रथात आ जाएगा। तो नपय रथात पतति। ठीक है। इसी तरह ग्रामात वृक्षात आ गया। अब जैसे सेकंड कोई अन्य उदाहरण लेते हैं। ठीक है। जैसे अन्य उदाहरण में, जैसे नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। कबूतर, सॉरी, लता से गिरता है। यानी कबूतर कहाँ से गिर रहा है, लता से गिर रहा है, तो लता में पंचमी का प्रयोग करना है। ठीक है ना। तो कबूतर को क्या बोलते हैं, कपोत है। कहाँ से गिर रहा है, लता से अलग हो रहा है, तो यहाँ पंचमी होगी। तो लता की पंचमी क्या होती है, आ रहा है, आकारांत और स्त्रीलिंग है ना। तो आकारांत स्त्रीलिंग रमा की तरह चलेंगे। तो रमा की पंचमी क्या होती है, रमायाह होती है। तो लता की क्या होगी, लतायाह। यहाँ लतात मत कर देना, कभी गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो कपोत है लतायाह पतति। ठीक है ना। इस तरह चलते हैं। इसलिए ये जो 6 शब्द रूप बताए हैं मैंने, राम, रमा, हरि, मति, नदी और गुरु, इन 6 शब्द रूपों का आप अच्छे से कंठस्थ याद करना। ठीक है। ये चीज़ आ गई होगी समझ में, नंबर फर्स्ट सूत्र। ठीक है। अब कुछ विशेष बातें हैं पंच अपादान कारक के अंतर्गत। ये तो जहाँ से अलग होने की बात हो गई तो वहाँ पंचमी कर देंगे। इसी से क्रम में हम नेक्स्ट सूत्र देखते हैं। कुछ विशेष बातें और आ जाती हैं, कुछ विशेष धातुएं, कुछ शब्द ऐसे फिक्स हैं जिनके साथ हमेशा पंचमी होती है और अन्य विभक्ति नहीं होती, तो हम उनको देखते हैं। ठीक है। तो देखते हैं कि जुगुप्सा भीराम
नेक्स्ट सूत्र है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम। जुगुप्सा विराम प्रमादानार्थानाम उपसंख्यानम। उपसंख्यानम। देखिए अर्थ देखेंगे पहले इसका, सूत्र का सूत्रार्थ देखेंगे पहले। ये हमारा सूत्र है, देखिए जुगुप्सा। नंबर पहला शब्द क्या है? जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा करना। ठीक है। सेकंड है विराम। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहराव। ठीक है। और नंबर तीसरा है प्रमाद। और प्रमाद का अर्थ क्या होता है? आलस्य करना। आलस्य करना। तो इसमें 3 शब्द आए हैं, जुगुप्सा, विराम और प्रमाद। जुगुप्सा का मतलब घृणा करना, विराम का मतलब रुकना, प्रमाद का मतलब आलस्य करना। ये शब्दार्थ है, यानी कि इनसे, यानी एक तरह से हम धातु भी लगा सकते हैं, लेकिन इनसे जुड़ी कोई और धातु भी हो सकती है। जैसे प्रमाद तो प्रमादति, विराम विरमति, जुगुप्सा जुगुप्सन्ते, जुगुप्सते। ठीक है। जुगुप्सते बन जाएगा, बहुवचन बनाएगा तो जुगुप्सन्ते। यानी कि जुगुप्सा, विराम और प्रमाद अर्थ वाली धातुओं के साथ जिससे, वही चीज जिस प्रकार यम प्रतीकों पे था ना, तो जिससे जुगुप्सा विराम और प्रमाद किया जाए, वही चीज है यहाँ पर। जिससे जुगुप्सा यानी कि घृणा की जावे। या जिसके विषय में, या जिसके विषय में ठहराव, या जिसके विषय में, ऐसे लगा लो, जिसके विषय में विराम ब्रैकेट में ठहराव हो, जिससे जुगुप्सा की जाए, कोमा जिसके विषय में ठहराव हो तथा जिस विषय में आलस्य हो, तथा जिस विषय में आलस्य हो, जिस विषय में आलस्य हो, उस कारक की कौन सी संज्ञा होती है? अपादान संज्ञा होती है। उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। और अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। और अपादान में पंचमी विभक्ति
होती है। ठीक है, कहने का मतलब जुगुप्सा, विराम, प्रमाद, ये तीन धातु हैं। इनके साथ जिससे जुगुप्सा की जाए, जिसके प्रति विराम हो या जिसमें आलस किया जाए, उसमें पंचमी विभक्ति होती है, यानी अपादान कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन पाप से, मोहन पाप से घृणा करता है। ठीक है, तो मोहन है जो घृणा कर रहा है यहाँ पे, लेकिन किससे कर रहा है? पाप से कर रहा है। किसके प्रति कर घृणा हो रही है यहाँ पर? पाप के प्रति हो रही है, पाप से घृणा कर रहा है, तो पाप में पंचमी विभक्ति अपादान कारक होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? मोहन है, पाप ए आ रहा है, अकारांत पुल्लिंग है, तो जिस प्रकार रामात बनता है तो उसी तरह पापात। मोहन है, पापात जुगुप्स, घृणा करना क्या बोलते हैं? जुगुप्सा, तो जुगुप्सते। तो क्या बनेगा? मोहन है पापात जुगुप्सते। मोहन पाप से घृणा कर रहे हैं। घृणा किससे की जा रही है? पाप से की जा रही है, तो पाप में कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी विभक्ति हो गई। ठीक है, ते यानी कि वे सब, वे हिंसा से घृणा करते हैं। ते हिंसायाः, हिंसा आ रहा है तो रमा की तरह रूप चलेंगे, वहाँ लताया बनाया था हमने, तो इसी तरह हिंसायाः जुगुप्सन्ते। ते बहुवचन है तो यहाँ क्रिया भी कैसे आ जाएगी? बहुवचन किया जाएगी, तो क्या बन जाएगा? जुगुप्सन्ते। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, इसी तरह तो जुगुप्सा का हो गया। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं अपन विराम का। तो वह सत्य से सह सत्यात विरमति, सत्य से विराम करता है, यानी सत्य के प्रति रुक जाता है। सत्यात विरमति। इसी तरह प्रमाद का देखते हैं। जो प्रमाद करना अर्थ होता है प्रमाद, तो इसमें प्र उपसर्ग और मद धातु है। ठीक है ना? तो वह अध्ययन से आलस करता है। सह अध्ययनात्, अध्ययनात् प्रमद्यति, है ना? प्रमद्यति, वह अध्ययन से आलस करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए एक सूत्र और पढ़ लेते हैं आज, छोटा सा है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। सीधा सीधा सूत्र पढ़ेंगे, वो है भुवः प्रभवः। भुवः प्रभवः, भुवः प्रभवः। भुवः प्रभवः, देखिए इसका भुवः का अर्थ होता है उत्पन्न होना, प्रभवः जहाँ से उत्पन्न हो। भुवः का अर्थ होता है उत्पन्न होना, और प्रभवः जहाँ से उत्पन्न हो। तो इसका सीधा अर्थ लेंगे कि नदी इत्यादि के, ये नदी अर्थ नदी के योग में प्रयोग होता है। ठीक है ना? तो नदी
इत्यादि के प्रकटन स्थल, प्रकटन स्थल यानी कि नदी इत्यादि जहाँ से उत्पन्न होती हो उसकी अपादान संज्ञा होती है। अपादान संज्ञा होती है तथा अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है। नदी इत्यादि के प्रकटन स्थल यानी कि कोई नदी है वो जहाँ से उत्पन्न हो रही हो उस उत्पत्ति स्थल की, उस प्रकटन स्थल की या उत्पत्ति स्थल की अपादान संज्ञा होती है। यानी उसमें कहने का अर्थ यह है कि जहाँ से कोई भी नदी हो वो जहाँ से उत्पन्न हो रही हो, जहाँ से उत्पन्न हो रही हो उस स्थान में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है। ठीक है। यहाँ एक बात और लिख लीजिएगा आप, यहाँ सामान्यतः प्रय या उद उपसर्ग पूर्वक भू धातु की क्रिया का होता है। देखिए सूत्र में देखिए भू है, भू का अर्थ होता है प्रकटन स्थल, और प्रभव है, प्रभव का मतलब होता है भू धातु से पहले प्रय उपसर्ग। ठीक है, ये अर्थ होता है इसका। तो यहाँ सामान्यतः ये बात बताई जाती है कि यहाँ जो प्रभव शब्द है इसका अर्थ देखते हैं तो ये निकल के आता है कि यहाँ सामान्यतः भू धातु से पहले प्रय या उद उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात लिख लीजिए, यहाँ प्राय भू धातु से पहले, भू धातु से पहले प्रय या उद उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर उत्पन्न होने का अर्थ में कौन सी धातु आती है? भू धातु आएगी, और भू धातु का अर्थ होता है होना। लेकिन जब हम इससे भू धातु से पहले प्रय या उद उपसर्ग लगा देंगे तो उस धातु का अर्थ बन जाएगा उत्पन्न होना। ठीक है ना। देखिए भू धातु है अपने पास, तो भू धातु का अर्थ क्या होता है? भू धातु इसका अर्थ होता है होना। लेकिन जब इससे पहले प्रय या उद उपसर्ग लगा देंगे और फिर भू धातु बनाएंगे तो ये बनता है तो प्रभवती। क्या रूप बन के आता है? प्रभवती। प्रभवती रूप बनेगा, या फिर बनेगा उद्भवती, दोनों रूप बन के आएंगे। ठीक है, जिसका अर्थ हो जाएगा उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे गंगा, गंगा हिमालयात प्रभवती, प्रभवती। ठीक है। यमुना यमुनोत्री से उत्पन्न होती है। यमुनोत्र्यः, यमुना यमुनोत्र्यः
उद्भवती। ठीक है, यहाँ प्रभवती भी लगा सकते, उद्भवती भी लगा सकते, कोई सा भी लगा सकते। इसी तरह बाणगंगा, विराट नगराद, उद्भवती। यहाँ तय क्यों नहीं लगे, क्योंकि आगे स्वर आ गया, इसलिए मैंने यहाँ दय लगा दिया है। ठीक है, ये छोटा सा सूत्र था आज का कि बाणगंगा विराट नगराद उद्भवती, गंगा हिमालयात प्रवती, यानी गंगा हिमालय से निकलती, यानी कि उत्पत्ति स्थल कौन सा होगा उसका, हिमालय। तो यहाँ हिमालय में पंचमी हो गई। यमुना का उत्पत्ति स्थल यमुनोत्री होगा, तो यमुनोत्री में पंचमी हो गई। और बाणगंगा उत्पत्ति स्थल विराटनगर, तो विराटनगर में पंचमी हो गई। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।